रूपसपुर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? रामू दरवाजा खोलता है। सेठ हरीलाल गुस्से में लाल पीला खड़ा है। रामू, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना रामू, हरीलाल से पंगा लेना आसान नहीं है। और फिर इतना कहकर सेठ वहां से चल देता है और रास्ते में अपने नौकर कालू से कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल। मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। सेठ और कालू चले जाते हैं। रामू दरवाजा बंद करके अंदर आता है। सरला बहुत उदास हो गई थी। ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। आज खेत में चाहे चांद निकल जाए, पर घर लौट पर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे सरला के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रामू खेत जाने के लिए घर से निकलता है और गांव के बीच से मंदिर के पास से गुजरता है। मंदिर में पुजारी सफाई कर रहे हैं। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है और भगवान का आशीर्वाद तुझ पर भी हमेशा बना रहे। एक दिन सेठ हरीलाल अपने बड़े घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर कालू खड़ा था। अरे कालू, सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात वो सोने चांदी के गहने मेरे घर में होने चाहिए। सेठ जी, पर ये तो पाप का काम होगा, भगवान के घर से गहने चुराना। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है। पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब रामू पर। रामू? वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी है। सब गुस्से में है। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के गहने चुरा ले गया कोई। रामू रोज की तरह खेत की तरफ जाते हुए भीड़ देखकर रुक जाता है। अरे क्या हो गया भाई लोग? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे रामू, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। सेठ हरीलाल, जो भीड़ में खड़ा है, मासूम बनने का नाटक करता है। पंडित जी, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे। क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर रामू रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए इधर से निकलता है। मगर रामू ऐसा काम करेगा, मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है। आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या बता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, रामू मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है।
ये कर भी सकता है ये काम। तब तक वहाँ सरला भी आ जाती है। भीड़ में घुसकर रामू के पास आती है। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही रामू है। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। रामू और सरला रोते हैं पर कोई उनकी नहीं सुनता। गांव वाले मिलकर उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। रामू और सरला गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। रामू जंगल में खाने की तलाश में जा रहा है। अचानक एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूँ, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। रामू रोते रोते पूरी कहानी बताता है। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा, कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। वो एक काली बिल्ली है। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। साधु बाबा अचानक गायब हो जाते हैं। रामू बिल्ली को ढूंढता है, थककर निराश हो जाता है। तभी उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ती है। उसकी आंखें चमक रही हैं। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था असली चोर कौन है? बिल्ली रामू की आंखों में देखती है। अचानक उसकी आंखों से चमक निकलती है और वो इंसानी आवाज में बोल उठती है। रामू, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। क्या वही सेठ जो धर्म और दान की बातें करता है? हाँ, यही सच्चाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। रामू सरला और काली बिल्ली को लेकर गांव जाते हैं। रामू भीड़ इकट्ठी करता है। गांव वालों, आप सबने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। बिल्ली आगे बढ़ती है। गांव वालों, सुनो, असली चोर रामू नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ हरिलाल और उसके नौकर ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो। गांव वाले बिल्ली को बोलते देख चौंक जाते हैं। कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं और गहने बरामद करते हैं। सेठ चोर है, गहने उसी के घर में मिले हैं। सेठ भागने की कोशिश करता है पर गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। सेठ, तुम हमसे ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। गांव वाले रामू से माफी मांगते हैं और उसे सम्मान के साथ वापस गांव बुलाते हैं। रामू और सरला वापस अपने घर आ जाते हैं। रामू बोलने वाली बिल्ली के साथ खेत की तरफ जा रहा है। माँ बिल्ली, आज अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक तेज रोशनी बिल्ली के चारों ओर फैलती है। वो एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। रामू आश्चर्य से पीछे हट जाता है। अरे, ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ रामू, मैं एक अप्सरा ही हूँ। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक कहो। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई है। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। रामू, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जंगल के बीच में एक लाल फूल के पौधे के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है। तुम वहां जाओ और वो फल खाओ। तुम्हारे खेतों में समृद्धि होगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस याद रखना, तुम हमेशा ऐसे ही रहमदिल रहना। अब मैं चलती हूँ।
रामू जंगल में चमत्कारी पेड़ को ढूंढता है और लाल फूल के पौधे के पास उसे एक सुंदर चमकदार पेड़ दिखाई देता है जिस पर सुनहरे फल हैं। पेड़ देवता, मुझे अप्सरा ने आपके पास भेजा है। क्या मैं आपका फल खा सकता हूँ? रामू, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी। रामू पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है। वो पेड़ को धन्यवाद करके घर की ओर जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल जाती है। सरला बाहर आती है और चौंक जाती है। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोंपड़ी कहाँ गई? क्या ये घर हमारा है? हाँ प्रिय, ये सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे अप्सरा मिली और उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। अब हमारी किस्मत बदल गई। रामू अब समृद्ध है और सबकी मदद करता है। सेठ हरीलाल रामू की तरक्की देखकर जलन से भर जाता है। तो रामू पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज क्या है। कालू रामू का पीछा करता है और चमत्कारी पेड़ का राज सेठ को बताता है। सेठ और कालू तुरंत जंगल में पेड़ के पास पहुंचते हैं। ओ पेड़, सुना है तूने रामू को फल देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे। मैं इस पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। सेठ, तू लालची है, अहंकारी है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूं जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा हो। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? कालू, कुल्हाड़ी उठा और इसे काट डाल। गांव जाकर उस रामू को भी आज मैं खत्म कर दूंगा। कालू कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता है। अचानक आसमान से बिजली गिरती है और तेज हवा चलने लगती है। ठहरो, तुम दोनों को अपने लालच और पाप का फल अब यही मिलेगा। पेड़ से एक चिंगारी निकलती है। सेठ और उसका नौकर वहीं जलकर राख हो जाते हैं।